क्या इन चीज़ों से कुछ होता है? देखिए, इनसे ये तो सब मिथ्स हैं। खाने पीने का इसके साथ वैसे कोई वास्ता नहीं है। जो गर्म पानी की बात मैं कहूँ तो ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गर्म पानी पिएगा तो वो वायरस मर जाएगा। कुछ लोगों का ये है कि कुछ खाने से शायद ये वायरस गले से निकल के स्टमक में जाएगा तो वहाँ किल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ्स हैं। हाँ, जितना हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा उतना ही हम इसके खिलाफ, वायरस के खिलाफ फाइट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब जब आपने इम्यून की बात की, हमारे यहाँ खाने पीने का एक जो हमारा अंदाज था, उसको देखते हुए क्या हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग है जो इसे लड़ सकता है? देखिए, जो इम्यून सिस्टम तो इनबिल्ट होता है, क्योंकि बदकिस्मती हमारी ये है कि हमें इस टाइम इसके खिलाफ कोई वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। तो जितना हमारा इम्यून सिस्टम है वही हमारे पास है जो इसके खिलाफ फाइट हो सकता है। इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने की बात करें तो अगर हम लोकल इम्यून सिस्टम, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की, अगर हम, चूँकि विंटर का मौसम था, हमारे वैसे ही वायरल इन्फेक्शन इसमें ज़्यादा होते हैं, तो अगर हम प्लेंटी ऑफ वाटर लें तो उससे हमारा लोकल इम्यून सिस्टम बूस्टअप हो जाता है, सिंपल वाटर। और उसके अलावा मल्टीवाइटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, ये भी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर लेते हैं। तो या गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, अगर ये एडिक्वेट क्वांटिटी में हम लें तो हम इंशाल्लाह हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्टअप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पे बड़ी मिथ चल रही है ना, वो खाओ, ये क्या वो डॉक्टर वो चीज़ें खानी चाहिए, उससे हो सकता है? देखिए, मैं ये कहूँगा कि खाने का, मैंने पहले भी कहा कि इसके साथ कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हाँ, जो भी इंसान खाएगा वो साफ शफाफ होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई भी हम बाहर से बाज़ार की चीज़ ला रहे हैं तो उसको एडिक्वेटली पहले, अगर पैक्ड है, उसकी पैकिंग को, रैपिंग को फेंक देना चाहिए सही तरीके से। उसके बाद अगर उसको वॉश करके खाया जाए तो, या कुक करके खाया जाए, उसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वेजिटेबल्स की बात कर रहे थे या नॉन वेज की बात कर रहे थे कि मुर्गों में ऐसा कुछ नहीं है। अगर प्रॉपरली हैंडल किया जाए, लाया जाए, धोया जाए और फिर सही से कुक किया जाए तो इसमें कोई खाने में परहेज़ नहीं है। डॉक्टर नवीद नज़ीर साहब, मैं एक सवाल जो है आपसे ज़रूर जान चुका। राइट नाउ वर्ल्ड वाइड एक क्राइसिस है। कश्मीर में सिचुएशन जो है अभी तक इतनी अलार्मिंग नहीं है। जम्मू में लगभग स्टैग्नेंट हो चुका है, लेकिन आगे का क्या लग रहा है कि आगे क्या सिचुएशन बन सकती है? देखिए, मैं मतलब इसमें हम अंदेशा ही लगा सकते हैं, क्योंकि हमारा इस टाइम लॉकडाउन है। लॉकडाउन ने काफ़ी हेल्प किया है इसको कंट्रोल होने में, लेकिन सही सिचुएशन क्या रहेगी वो लॉकडाउन जब ख़त्म होगा उसके बाद ही पता चलेगा। क्योंकि हम देख रहे हैं कि अब जम्मू में कंट्रोल होगा। ये ऐसा कुछ नहीं है कि अगर एक केस आ गया, अगर हमने जो हमारी एडवाइजरीज आ रही हैं वो सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करने की हो, या सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की बात हो, या उसके अलावा जो बाकी एडवाइजरीज है, कफ एटिकेट्स, अगर हम वो नहीं फॉलो करेंगे तो एक पेशेंट से ये स्टार्ट होके हज़ारों पेशेंट बन सकते हैं। एक पेशेंट हो गया, वो 10 को इन्फेक्ट करेगा, 10 100 हो जाएंगे, 100,000 हो सकते हैं। तो इसलिए अगर ये कंट्रोल में, एक बार हम देखेंगे कि हमारा ग्राफ नीचे आ रहा है, अगर हम ये कफ एटिकेट्स या जो भी हमारे एडवाइजरीज आ रही हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव या हेल्थ, अगर उसको नहीं फॉलो करेंगे तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। इस टाइम लॉकडाउन ने अच्छा खासा काम किया है, केसेस कंट्रोल में आ रहे हैं, लेकिन लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये लॉकडाउन जो है ये उनकी बेहतरी के लिए है। हमें एडमिनिस्ट्रेशन का या पुलिस का वेट नहीं करना चाहिए कि इस लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, ये लोगों का ही एफर्ट होना चाहिए कि हम विदाउट पुलिस इंटरफेरेंस, विदाउट एडमिनिस्ट्रेटिव इंटरफेरेंस अंदर ही बैठें और इसमें इसका ओबेंस करें, तो इसी से हम कंट्रोल में ला सकते हैं। एक दफ़ा हमारा लॉकडाउन टूट गया, उसके बाद भी हमें जो भी एडवाइजरीज है, सोशल गैदरिंग, सोशल डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है, जिससे हम इंशाल्लाह इसके खिलाफ फाइट कर सकते हैं और उसको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। डॉक्टर साहब, मुझे एक सवाल जहन में आ गया। मैं रिसेंटली एक डॉक्टर से बात करता है, ही इज़ कश्मीरी ओरिजिन, यूके में है। तो उससे बात करते उसने कहा कि जिस तरह की सिचुएशन इसकी बन रही है, इनिशियल स्टेज में बहुत स्लो रहता है, उसके बाद इसका ग्राफ बढ़ता जाता है, और जिस तरह अमेरिका में सिचुएशन आई है उस तरह की सिचुएशन पैदा करता है। तो अगर उस तरह की, अल्लाह न करे, सिचुएशन कश्मीर में आ जाती है, उस तरह का ग्राफ आ जाता है, तो हम तो डूबे हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि इसीलिए हमने अर्ली स्टेज पे, देखिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत अच्छा काम किया है कि वो उस स्टेज पे एक्टिव हो गए जब हमारे पास कोई केस ही नहीं था। उस स्टेज पे एडवाइजरीज निकली और लोगों को प्रिवेंटिव मेजर्स लेने की हिदायत दी गई, और लॉकडाउन भी हमारा अर्ली स्टेज पे इम्प्लीमेंट हुआ। तो अगर उस लेवल पे अगर ये बीमारी आ गई, देखिए वर्ल्ड का बेस्ट हेल्थ केयर सिस्टम अमेरिका, इटली, स्पेन,
मतलब इनके साथ हमारा कोई कंपैरिजन ही नहीं है। उन जैसी हेल्थ फैसिलिटीज़ में वो भी हाँफते रह गए, वो भी इसको कोप अप नहीं करते रहे, तो हमारी तो बात ही नहीं है। तो इसलिए हमारी कोशिश यही रह रही है इस टाइम, या एडमिनिस्ट्रेशन की यही कोशिश रह रही है कि इस बीमारी को लोगों में समझ में आए कि इसको यहीं पे रोकने की ज़रूरत है, क्योंकि जितने ज़्यादा केसेस बढ़ेंगे उतने ज़्यादा चांसेस हैं कि हमारे कॉम्प्लिकेटेड केसेस बढ़ेंगे, और कॉम्प्लिकेटेड केसेस बढ़े तो उन्हीं पेशेंट्स को आईसीयू या वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ सकती है, और फिर हमारी डेथ रेट बढ़ सकती है। इसलिए अगर जितना हम इसको यहीं पे रोकें और यहीं पे कंट्रोल करें उतना ज़्यादा बेहतर है, और इंशाल्लाह फिर हम एडमिनिस्ट्रेशन को और हेल्थ अथॉरिटीज़ तो अवेलेबल है ही, लेकिन लोगों के ताउन की बहुत अच्छी ज़रूरत है। ये नवीद नसीर की बात, डॉक्टर नवीद की बात हमने आ रही उनसे ख़ास बातचीत, और इसमें उन्होंने बताया कि एहतियाती तदाबीर ज़रूरी करने, और एहतियाती तदाबीर में ज़मीनी हक़ाइक़ बदलने ही, सड़कों पे अगर निकलना है एडवाइजरी जारी हो चुकी है बिना मास्क के नहीं निकलना है। और इंतज़ामिया आज इस सारे मामलात को देखने के लिए श्रीनगर की सड़कों पर थी और लोगों से पूछताछ भी की जा रही थी। कुछ को ज़ब्त किया जा रहा था, कुछ की व्हीकल्स को ज़ब्त किया जा रहा था, कुछ को मास्क न लगाने पर जुर्माना किया जा रहा था। और रेवेन्यू से लेकर पुलिस और दूसरे एडमिनिस्ट्रेशन के लोग सड़कों पर निकल के सारी सूरत पे नज़र रखे हुए थे। और इसी नज़र के दौरान हम आपको बताएं कि श्रीनगर में पहली नज़र श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने रखी थी, और श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने पहले दिन से जिस जियालेपन से काम किया वो काबिल तारीफ भी है। श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का खाकरोब उन इलाकों में गया, उन घरों में गया जहाँ कोविड के पेशेंट थे, और उन इलाकों को, उन घरों को सैनिटाइज भी किया। ताहम मीडिया पर पिछले कुछ दिनों में कुछ सुर्खियां भी बनी हैं। सोशल मीडिया पर, मैं ये कहूँगा सोशल मीडिया पर कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं, और इन इल्ज़ामात में ये भी है कि कहीं न कहीं कोई घोटाला तो नहीं है। और यही मुद्दा हमने श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर गज़नफ़र अली से उठाया। हमने उनसे पूछा कि सोशल मीडिया पर बातें हो रही हैं, बातों का जवाब क्या आपके पास? तो जवाब उनका कुछ इस तरह से था।